हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमिक बाय महेश कुमार बरनवाल। लाइन बाय लाइन्स मैं आप लोगों को इस किताब से पढ़ाऊँगा और ये किताब पूरा कंप्लीट करूँगा। हर दिन एक चैप्टर या हाफ चैप्टर पढ़ाते जाऊँगा और आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन। एन इकोनॉमी ऑपरेट विथ द हेल्प ऑफ सम इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेविंग। कोई भी इकोनॉमी देश का जब चलता है उसका मेन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके द्वारा चलता है। जैसे हो गया इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है जैसे हम किसी चीज़ को जैसे हमें 100 पेन बनाना है तो उसके लिए हमको इंडस्ट्री मशीन खरीदना होगा, इंक खरीदना होगा और और इसका प्लास्टिक का लिक्विड खरीदना होगा ताकि हम पेन को बना सके। और जब ये पेन बन जाएगा तो उससे हम फिर मुनाफा कमाएंगे पेन में, तो फिर आगे और पेन बनाना चाहेंगे और ज़्यादा ऑर्डर आएगा। जैसे 500 को बनाए थे, उसमें हम लोग को लगा था मशीन खरीदना का पैसा और फिर प्लास्टिक खरीदने का पैसा और इंक खरीदने का पैसा। फिर उसी तरह उसमें मुनाफा हम लोग कमाए बहुत, तो और डिमांड बढ़ा उस पेन का। फिर आगे और इंडस्ट्री बैठाएंगे और पेन बनाएंगे और बेचेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जब भी होता है तो एक आदमी अपना प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट इज ए ब्रॉड टर्म विथ मल्टीपल डायमेंशन, हैंस इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ वे। इन्वेस्टमेंट को बहुत सारा से डिफाइन किया जाता है। जैसे पहला डिफिनेशन, एन इन्वेस्टमेंट इज ए परचेज ऑफ गुड दैट आर नॉट कंज्यूम टूडे बट आर यूज्ड इन फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं है कि आज हम इन्वेस्ट किए और तुरंत हमको मुनाफा हो गया। हम उसमें मुनाफा बहुत समय लगने के बाद गेन कर पाते हैं वेल्थ को। जैसे जैसे हम लोग कोई स्कूल बनाना है तो उसमें ज़मीन खरीदें, फिर ज़मीन खरीदें और फिर ईटा, छड़, सीमेंट, बालू और फिर सीमेंट खरीदें, छड़ खरीदें। ये सब जितना खरीदें तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट हमको तुरंत वो मुनाफा नहीं दे रहा है। हम इन्वेस्ट किए, उससे बिजनेस बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने आएंगे, अच्छा क्वालिटी का टीचर देंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जब हम किए किसी भी चीज़ में तो उसका मुनाफा तुरंत नहीं पाया जाता है, उसका टाइम लगता है, कुछ समय। लैंड, लेबर कॉस्ट और फिर रेंट, ये सब इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही हम लोग खरीदते हैं और फिर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज ए एसेट और आइटम एक्वायर विथ गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन। और हम लोग इन्वेस्टमेंट काहे करते हैं किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट काहे करते हैं? इनकम को जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट के लिए और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इन फाइनेंस, एन इन्वेस्टमेंट इज ए मॉनेटरी एसेट परचेज्ड विथ आइडिया दैट एसेट विल प्रोवाइड इनकम इन द फ्यूचर, विल लेटर सोल्ड हाई प्राइस एंड प्रॉफिट। जैसे हम लोग किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए, उससे हमको प्रॉफिट हुआ, फिर आगे
और उसी तरह का गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारा इंडस्ट्री बनाएंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज रेफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिफर करता है प्रोडक्शन, किसी चीज़ कैपिटल प्रोडक्शन एंड एक ईयर में कितना कैपिटल को हम लोग कैपिटल गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है? सेविंग इज ए पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन। इट कैन आइदर बी यूज्ड पर्सनल कंजम्पशन और टू बी पुट इन इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट इज ए मनी स्पेंट बाय एसेट एंड स्टॉक ऑफ पर्पस पर वेल्थ जनरेशन। सेविंग क्या होता है? जैसे हमारा तनख्वाह है 50,000, हम उसको ज़रूरत का सामान खरीदें और बाकी सेव करके रख लिए, और फ्यूचर में सेव करके रख लिए और फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट भी कर दिए उस तरह। लेकिन इन्वेस्टमेंट में सेव का कोई मतलब नहीं है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो करना है। जैसे हमारा 50,000 इनकम है, हम अपना ज़रूरत का सामान खरीदें, हमारा बचा 25,000, तो उस 25,000 में हम अपना दुकान खोल सकते हैं, कहीं ज़मीन ले सकते हैं, और कहीं म्यूचुअल फंड और नेशनल स्टॉक म्यूचुअल फंड और स्टॉक में पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट तरीका है इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टमेंट ही सेव करने से क्या कुछ नहीं मिलने वाला है। सेव करके रखने से और पैसा मनी का वैल्यू कम हो जाता है। उस मनी का वैल्यू कम होने से वो ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं जितना एज कंपेयर टू जितना वो पर्सन यूज करता है अपना मनी का जो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट में बहुत ही मुनाफा होता है। लोग अपना वेल्थ को 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ही तो ऐसा जरिया है जिससे आदमी बढ़ता है। गवर्नमेंट भी जब उसके पास मनी है तो वो कभी भी वो रोक के नहीं रखेंगे, वो इन्वेस्ट कर देंगे। वो बहुत बड़ा पुल बना दिए, बहुत बड़ा सड़क बना दिए, हाईवे बना दिए, सब इन्वेस्ट कर दिए, और वही इन्वेस्टमेंट से जब उसी से पैसा आता है। रोड बना दिए तो उससे टोल टैक्स लिए, रोड टैक्स लिए, बस चलता है उससे टैक्स लिए, उससे मुनाफा हुआ। अगर वो पैसा को रख देते हैं और हाईवे ये सब रोड ये सब नहीं बनाते तो वो कभी उस तरह का बेनिफिट नहीं कमा पाते हैं। वो टोल टैक्स नहीं ले पाते, रोड में बढ़िया टैक्स नहीं ले पाते। इसलिए कोई कहीं भी आप इकोनॉमी का मेन मकसद ही है, अगर बढ़ाना है इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इज़ द मस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट से ही लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ में आप तरक्की करना चाहते हैं, जैसे आप स्कूल खोले हैं या आप दुकान खोले हैं, उससे मनी जनरेट हुआ, तुरंत इन्वेस्ट कीजिए अगला चीज़ में, उससे आपको फ़ायदा होगा। Factor of production: the input which are required to produce good and service are called factor of production. Land, labor, cost, capital, entrepreneurship. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं? कोई भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो
मेन चीज़ लगता है उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम कोई आलू का चिप्स का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उसमें चिप्स का फैक्ट्री में हमको ज़रूर लैंड लगेगा, फिर से लेबर लगेगा, लेबर लगेगा, और उसमें मशीन वगैरह लगेगा, और फिर बढ़िया स्किल लेबर लगेगा। यही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फैक्टर ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, कमर्शियल लैंड हो गया, लैंड 3 प्रकार का हो गया, अदर लैंड रिसोर्स हो गया, लेबर, अनस्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर, स्किल लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और फिक्स कैपिटल में टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट, रॉ मटेरियल, मनी इन द हैंड ऑफ डिस्पोजल इनकम, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज, इंटरप्राइज। Capacity utilization. Capacity utilization is a measure of extent to which produce capacity of business is being used. It can be defined as percentage or total capacity that actual being achieved in a period. Relationship between GDP or investment. GDP in national income, CGINX, consumption, government spending, investment, export minus import. Factor affecting investment: saving rate, tax rate in country, rate of bank interest, inflation, market size and stability, possible rate of return or on capital, availability of investment friendly environment in the country, government policy, availability of other factors of production, cheap labor, land labor, and supporting infrastructure, transport, energy, and communication. Investment is a function, income or rate of interest. Higher the income money, more will be the investment. Higher the rate of interest, lesser will be investment. More income, more saving, more investment. जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना हम बचाएंगे और उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. It refers to increase in a stock of fixed asset like plant machinery during the accounting year. It refers to a stock of finished good, semi-finished good in a stage of process of production and raw material. Raise productivity capacity of producer. Ensure interrupted supply of input to produce. Lead of higher level of output in the economy. Will enough stock of raw material uncertainty are avoid. High rate of economic growth. Gross investment refer to total production of capital good during a particular एक साल में एक पर्टिकुलर ईयर में
कितना कैपिटल का प्रोडक्शन हुआ उसी को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल गुड का यूज होता है रिप्लेसमेंट में जो उपस्थित है कैपिटल स्टॉक का, और कैपिटल गुड का एज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल गुड जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जो नेट एडिशन होता है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रेसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट, इट इज ए टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी स्पेंड ऑन कैपिटल एसेट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। पैसा जो कंपनी में स्पेंड करते हैं उसका और माइनस और उसमें जो डिप्रेसिएशन हुआ। मतलब देखिए जैसे एक हम मशीन लिए और उस मशीन का दाम है 1000, वो कुछ दिन के बाद इन्वेस्टमेंट करके जो हम मशीन लिए उसका दाम है 10,000, तब और उसका उस मशीन का डिप्रेसिएशन हुआ, मतलब उसका जब हम चलाएं तो उसका जो यूज हुआ वो कम हो गया, हल्का यूज जो हुआ वो हुआ तो सही, लेकिन उसमें हल्का सा घिस गया मशीन। और जैसे हम कोई मोटरसाइकिल इन्वेस्ट करके लिए उसको उससे बिजनेस करने के लिए, तो उसका टायर जो घिसा उसको माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट हुआ। नेट इन्वेस्टमेंट राइज स्टॉक ऑफ कैपिटल इन इकोनॉमी, enhance production capacity and accelerate GDP growth, generate employment opportunity। नेट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है और प्रोडक्शन का कैपेसिटी को बढ़ाता है जो जीडीपी में, जिससे जीडीपी ग्रोथ होता है और स्टॉक भी बढ़ता है कैपिटल इन इकोनॉमी में। कंपैरेटिव एनालिसिस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है उसको कंपेयर करते हैं। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑफ परचेज ऑफ न्यू एसेट एलोन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। जो संपत्ति उपलब्ध है उसको रिप्लेस करते हैं नया संपत्ति से। इट डज नॉट शो नेट एडिशन इन एग्जिस्टिंग कैपिटल। इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट ओनली। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग एसेट। इट शो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब डिप्रेसिएशन क्या होता है। डिप्रेसिएशन इज ए लॉस ऑफ वैल्यू और फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सेप्ट ऑब्लेशन, गुड्स गेटिंग आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड डिमांड। डिप्रेसिएशन मतलब क्या होता है, जैसे हम बस खरीदें, उसको चलाएं, उसका टायर घिसा, उसका ब्रेक टूटा, उसका सीट घिसा और कुछ डैमेज हो गया, जैसे शीशा कभी टूट गया। जब नया लिए और उसके बाद ये डिप्रेसिएशन हुआ, मतलब उसमें गिरावट हुआ उसका मूल्य में। हम लोग जैसे कि जानते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जब हम खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ही खरीदते हैं तो घर लाते हैं 5 दिन के बाद उसका रेट 10,000 15,000 कम हो जाता है। कोई जैसे मोटरसाइकिल खरीदे हम
और उसको घर जैसे ही लाएँ 10 दिन हुआ उसका दाम तुरंत 10,000 5,000 आराम से कम होता है। यही डिप्रिसिएशन है। जैसे और मोटरसाइकिल को हम 1 साल रख लिए, उसमें जो टायर घिसा, ब्रेक टूटा, शीशा उसा टूट गया कभी, इससे उसका डिप्रिसिएशन होता है और वो उसका मूल्य में ह्रास होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस डिप्रिसिएशन and capital loss. It refer to loss of value of fixed asset capital good while being continuously used in process of production. Refer to loss of value of fixed asset not in use. कैपिटल लॉस और डिप्रेसिएशन में क्या अंतर है? डिप्रेसिएशन मतलब उसमें हल्का खरोच आया तो हल्का सा टूट गया, उसको बना के हम फिर से यूज कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल लिए, उसमें 1-2 साल हुआ, उसका ब्रेक टूटा, उसका शीशा टूटा, उसका टायर घिसा, इस सब में हम नया टायर लगा दिए, नया शीशा लगाएं, नया ब्रेक बनाएं, इसको नया करके और चलाते ही हैं। लेकिन कैपिटल लॉस मतलब जैसे हम चप्पल खरीदें, वो घिसा और पूरा ख़त्म हो गया, उसका फिर यूज नहीं कर पाए। इसी को इट हैपन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक आ गया। जैसे एक बिल्डिंग बनाए, उसमें अर्थक्वेक आया, पूरा टूट कट के बिल्डिंग ख़त्म हो गया, फ्लड आया, पूरा बाढ़ आया, पूरा बिल्डिंगे लेके चल गया, फायर आया, पूरा जला के ख़त्म कर दिया। इट हैपन ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड डिप्रेसिएशन जो होता है नॉर्मल वियर या टीयर से होता है, एक्सीडेंटल डैमेज से होता है, और एक्सपेक्टेड और कैपिटल लॉस होता है जो अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, और फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ ड्यूरिंग द रिसेशन। Depreciation is also called consumption of fixed capital. Economic depreciation is measure of decrease in market value of asset over time. Investment model, some of significant form of investment model: public investment model, private investment model, public private partnership model. Public investment model: under this model government acquire revenue from investment that mainly come through taxes. Since global economy is facing slow or weak growth, public investment model but can play a major role in enhancing productivity of large pool saving. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है कोई भी चीज़ में, तो उसमें जो वो कैसे इन्वेस्ट करता है? टैक्सेज के थ्रू। गवर्नमेंट जैसे हाईवे बना दिया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का ही हाथ मेन रहता है उस किसी भी चीज़ को बनाने में। जैसे गवर्नमेंट हाईवे बनाया, जैसे गवर्नमेंट रोड बनाए, और जैसे गवर्नमेंट बिजली उत्पादन के लिए खंभा लगाए, नाली बनवाए, इस सब से जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका गवर्नमेंट का ही हाथ होता, ना कि एक प्राइवेट कंपनी का हाथ होता है। इसमें मेन जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल में सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करता है। सरकारी चीज़ से जैसे स्कूल बनवाया, सरकारी स्कूल, वे सब के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही मेन अहम भूमिका निभाता है। ए प्रॉपरली टारगेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल कैन बूस्ट डिमांड, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, देयर बाय इम्प्रूविंग ओवरऑल इकोनॉमी परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, ह्यूमन कैपिटल। जैसे
जब पब्लिक गवर्नमेंट जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उससे वहाँ का लेबर को फ़ायदा होता है। जब लेबर वहाँ काम करता है उसको फ़ायदा होता है, वहाँ से वो इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट करके के बाद ज़्यादा डिमांड करता है और उस डिमांड से लोग फिर नया फैक्ट्री खोलते हैं और इससे सर्कुलर चलते रहता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल में जो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इन्वेंशन पर भी ध्यान देते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन लोगों को बढ़िया से जॉब मिलता है, वहाँ स्किल लेवल अनस्किल लेवल दोनों काम करते हैं, लोगों को प्रॉफिट होता है उससे। और और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाता है। दिस मॉडल वाज accepted during COVID-19 crisis with Atmanirbhar Bharat package. Though public investment cannot fix a large demand shortfall overnight, but it can accelerate recovery or establish more sustainable growth pattern. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल को हम लोग अब डायग्राम से समझते हैं। गवर्नमेंट स्पेंड फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट जब फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल हो गया, कहीं कहीं अनाथालय खोल दिए गवर्नमेंट, कहीं इस नवोदय विद्यालय खोले, कहीं हॉस्पिटल खोल दिए, ये सब सोशल इन्वेस्टमेंट में आता है। जब इन्वेस्ट करते हैं इस सब चीज़ में तो गवर्नमेंट ज़्यादा फ़ायदा के बारे में नहीं सोचते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ के लोगों को कुछ लेबर को फ़ायदा होता है लेकिन उससे गेन करना नहीं चाहते। ये सिर्फ सोशल वर्क करना चाहते हैं, ये लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं इस मॉडल के थ्रू। पब्लिक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इकोनॉमी, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जनरेट डिमांड, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदना चाहते हैं। जब जब कोई गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ को लोगों को रोज़गार मिलता है और उस रोज़गार से उसमें उसके रोज़गार मिलता है तो ज़रूरी है कि उसको तनख्वाह मिलेगा और तनख्वाह मिलने के बाद वो ज़रूरी है कि वो बाज़ार जाएंगे और वहाँ से ज़रूरत की सामान खरीदेंगे और फिर उस ज़रूरत का सामान को फिर और उससे कोई तनख्वाह मिलने से कुछ बचेगा तो उसको कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट हो गया। और फिर उससे टैक्स देंगे, फिर वो सर्किल गवर्नमेंट के पास चल गया। टैक्सेज के थ्रू फिर गवर्नमेंट को देंगे पैसा और उससे फिर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर ग्रोथ होगा, डिमांड बढ़ेगा। इसी तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एन इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज पॉजिटिव डिमांड इफेक्ट विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक पोटेंशियल आउटपुट बाय इंक्रीजिंग स्टॉक एंड public capital. It has a strong short-term demand effect, include a spill over multiple sector of the economy. इससे क्षण भर के लिए जरूर डिमांड बढ़ता है लोगों में इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। It enhance the productivity of economy in longer run. A private investment model, supply side, private sector investment in the economy, increase in private investment, bank credit growth, increase
अब प्राइवेट सेक्टर जो निजी कंपनी वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ावा मिलता है। और वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, जब वो बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे। इससे बैंक बैंक से क्रेडिट निकलता है तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। बैंक इंक्रीज डिपॉजिट रेट, अट्रैक्ट फंड फ्रॉम डिपॉजिटर, इंक्रीज सेविंग, मोर फंड अवेलेबल टू बैंक टू लेंड। इंटरेस्ट जब मिलता है तब बैंक के पास ज़्यादा संपत्ति आता है, और ज़्यादा मदद करने के लिए वो ज़्यादा फंड को भेजते हैं। फर्दर इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय बैंक क्रेडिट। फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इन इकोनॉमी और डिमांड साइड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन आउटपुट इनकम, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। Private investment model. Investment is required for a country to grow and increase in production. Presently, tax revenue of India not adequate to meet this demand, so government require private investment. इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर होता है, जो एक कंट्री को जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में होता है, टैक्स रिवेन्यू ऑफ इंडिया नॉट एडिक्वेट मीन डॉट डिमांड ऑफ रिक्वायर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन सोर्स फ्रॉम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। From abroad, private investment come in the form of FDI and FPI. Private investment can generate more efficiency by creating more competition, realization of scale, economic scale, great flexibility than available public sector. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल देखिए क्या कहता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारा पॉपुलेशन है और मनी भी बहुत सारा है, इसमें लोगों के पास खरीदने की क्षमता भी बहुत है। लोगों के पास पैसा रहने से वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस चीज़ को डिमांड करते हैं। इससे इसको देखते हुए जो बाहर से कंपनियां आती है, वो देखते हैं कि इंडिया एक बहुत ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल, ना यहाँ क्राइम है, ना यहाँ बहुत रॉबरी सब होता है। यहाँ के लिए पीपल बहुत ही फ्रेंडली है फॉरेन के साथ। तब ये सब देखते हुए फॉरेन के जो कंपनी है वो इंडिया में आते हैं, और इंडिया में आते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, अपना फैक्ट्री लगाते हैं, अपना बिजनेस के लिए वो इंडिया आते हैं। तो इंडिया में अपना फैक्ट्री खोलते हैं, तो इससे इंडिया के लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है। इंडिया के लोग जाते हैं, उस फैक्ट्री में काम करते हैं, इससे वो फैक्ट्री को भी बेनिफिट होता है और इंडिया वालों को भी बेनिफिट होता है। जो इंडिया के जितना भी पीपुल है वहाँ उस फैक्ट्री से रोज़गार प्राप्त करते हैं, और यही होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल में सिर्फ मेन जो फोकस रहता है लोगों का वो है प्राइवेट लोग, और पब्लिक में गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट ही सब चीज़ करते हैं, और प्राइवेट में निजी लोग कोई भी कर सकते हैं। जैसे अंबानी हो गया, तो फिर बाहर से कंपनी आते हैं, जैसे मोबाइल का कंपनी आया, रियलमी आया, एप्पल आया, और टेस्ला कार आ गया। ये सब जो पूमा, ये सब बहुत सारा शू भी आते हैं, रिबॉक, ये सब जो बाहर से कंपनी आए हैं,
वो इंडिया में आके अपना फैक्ट्री खोलते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं। जहाँ फैक्ट्री खोलते हैं वहाँ का ज़मीन और वहाँ के आसपास के लोग को एक मार्केट मिल जाता है, और वहाँ के पॉपुलेशन भी बढ़िया बचते हैं। वहाँ बढ़िया चीज़ खुलने लगता है, स्कूल को खुलने लगता है, और वहाँ के लोग अपने आप डेवलप हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद वहाँ बस फैसिलिटी, रेलवे फैसिलिटी, टोटल सब चीज़ डेवलप हो जाते हैं वहाँ, और वहाँ के लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं। लोगों के पास मनी आ जाता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में भी ग्रोथ होता है। Other investment model, domestic investment model, it can be from public or private through public private partnership. Foreign investment model, it can be 100% FDI, a portion of partnership 60-40. Public-private partnership model. Public-private partnership model is an arrangement between government or private sector for the provision of public asset and or public service. Public-private sector allow large-scale government project like road, bridge, hospital to complete the private with private fund. जब किसी लोगों के जब सरकार के पास पैसा की कमी आती है तो वो चाहते हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी का मदद लें और वहाँ रोड बनाएं, हाईवे बनवाएं। इस इसी को कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अंडर दिस इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर एंटिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Private sector technology and innovation combined with public sector incentive to complete work on time within budget. जब प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जैसे रसिया से आए थे और बोकारो स्टील प्लांट को वो एस्टेब्लिश किए, वहाँ डैम भी बनवाए, मसंजोर डैम। ये सब इसलिए करते हैं कि जब दोनों आपस में मिलते हैं तो टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होता है। लोग गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी से परिचित होते हैं। और उसका मॉडल जो इंजीनियरिंग का जो मॉडल होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। इस तरह का मॉडल देख के वो बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। जैसे PPP involve full intention responsibility by government providing service, and hence it does not amount to privatization. There is a well-defined allocation of risk between private and public entity. Private entity is chosen on the basis of open competition binding receive performance link amount. PP can be alternative in developing countries where government face various constraint on borrowing money for important project. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का 4-5 प्रकार होता है। बिल्ड, ऑपरेट,
ट्रांसफर, बिल्ड ऑन ऑपरेट, बिल्ड ऑपरेट, लीज ट्रांसफर, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, लीज डेवलप ऑपरेट, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर। Build, operate, transfer. It is a conventional PPP model in which private partner is responsible to design, build, operate and transfer back facility to पब्लिक सेक्टर। किसी भी पब्लिक सेक्टर के ये पीपीपी मॉडल में बोर्ड का जो है वो जो इतना डिजाइन किसी भी चीज़ का जैसे रोड बनवाना है तो उसका डिजाइन करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे और उसको ऑपरेट, तीनों चीज़ ये प्राइवेट करेगा और जो फैसिलिटी जो रहेगा वो पब्लिक सेक्टर के लिए रहेगा। प्राइवेट सेक्टर हैज टू ब्रिंग फाइनेंस for project task responsibility to contract and maintain it। फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइवेट कंपनी लेगा और पब्लिक लोग उसका यूज करेंगे। पब्लिक सेक्टर विल अलाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टनर इज कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम यूजर। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड आउट बाय NHAI build on operate। In this model ownership is of newly built facility rests with private entity on mutual agreed term condition। Public sector partner agree to purchase good and service produced by project, build, operate on transfer BOT। In this variant BOT, after negotiated period of time the project is transferred to government and private operator। build, operate, lease, transfer। In this approach government give a concession to private entity to build facility, design it as well on the facility, lease the facility to public sector, then at end of lease period transfer ownership to facility to the government। design, build, operate, transfer। In this model entire responsibility for design, construct, finance, operation of प्रोजेक्ट पीरियड कंसेशन लाइज विथ प्राइवेट पार्टी। प्राइवेट पार्टी के पास ही सब चीज़ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का जिम्मा दिया जाता है। लीज, डेवलप, ऑपरेट। इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल आइदर द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटिटी रिटेन ओनरशिप न्यूली क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रिसीव। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसको प्लानिंग में अप्लाई किया गया। हार्वर्ड डोमार मॉडल 1946। इट एम्फेसिस दैट इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन पॉलिसीज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीजिंग सेविंग यूजिंग दैट इन्वेस्टमेंट मोर एफिशिएंट थ्रू टेक्नोलॉजी एडवांस। इट इज यूज टू फर्स्ट फाइव। हार्वर्ड डोमार मॉडल का जो मेन फंक्शन था वो ग्रोथ है। और वो ग्रोथ कैसे होगा? इंक्रीज, हम इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज करेंगे। जब कैसे होगा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट का? ज़्यादा सेविंग होने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जितना
जितना चीज़ बचा हुआ है सेविंग में, उससे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको सेविंग का पैसा को रखेंगे नहीं। इट सजेस्ट दैट देयर इज नो नेचुरल reason for economy to have balanced growth. It is a more or less one sector model, hence it got failed in attracting investment on consumer good in India, lack of efficient capital. Solo Swan model 1956, the new classical models, was an extension of Harvard model that include new term productivity growth. उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ था, इसमें प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्टुलेट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फॉर लिंकिंग आउटपुट ऑफ इनपुट। फेल्डमैन महलनोबी मॉडल 1953, ए हाई इनफ कैपिटल in capital goods sector in long run capacity of production or consumer. थैंक यू फ्रेंड। आज का चैप्टर इन्वेस्टमेंट का यहीं पर कंप्लीट होता है। फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इससे पीछे बहुत मेहनत से हमको तैयारी करना पड़ता है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये एक दिन का मेहनत नहीं है, ये मेहनत हम लोग हमें बनाने में, वीडियो बनाने में, इसके पहले हम रीडिंग करते हैं, इस रीडिंग के बाद फिर इसमें क्या क्या ऐड कर सकें उसके लिए अलग किताब पढ़ते हैं, इसलिए इसमें बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये तो फ्री है, ये सब तो आराम से किया जा सकता है, इस सब में कोई मेहनत भी आपको नहीं लगेगा। आप सिर्फ पढ़िए, हम पढ़ाते जाएंगे, आप सीखिए, हम सिखाते जाएंगे और आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।